नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है नीति शब्द क्यों महत्व रखता है। क्योंकि नीति शब्द जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, अ, परिपाटी से जुड़ा हुआ है, प्लान से जुड़ा हुआ है, नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। ये और अ, किस तरीके से जुड़ा हुआ है समझने की बात है। जैसे हम कहेंगे कि पहले क्या है कि सबसे पहले नीति शब्द जुड़ता है तो हम क्या, जीवन की एक शैली। तो शैली से कि जीवन की क्या नीति हो, जीवन कैसे चलेगा। जीवन इस संसार में तो है, लेकिन संसार में चलेगा कैसे। तो कहाँ नीति के अंतर्गत ही व्यवस्था की गई कि परिवार की व्यवस्था जो की गई है, सामाजिक व्यवस्था जो की गई वो नीति के अंतर्गत की गई कि किस तरीके से इस संसार को चलाया जाए, कैसे संबंधों को व्यवस्थित रूप दिया जाए। ये नीति का काम था, ये नीति की बात थी कि किस तरीके से जीवन को ढाला जाए। संसार में इतनी सारी चीजें हैं, मनुष्य को आप देख लीजिए या पशुओं को देख लीजिए या आप जीव मात्र को देख लीजिए, हर व्यक्ति एक नीति के अंतर्गत चल रहा है और कहीं कोई किसी से डर रहा है, कहीं किसी का कोई रेस्पेक्ट कर रहा है। ये सब चीजें नीति के अंतर्गत चल रही हैं। तो एक सामाजिक नीति हो गई जहाँ पर जीवन शैली के बारे में बताया गया कि गुरु का आदर किया जाए या किसका कैसे अपने बड़ों का आदर किया जाए, कैसे पारिवारिक व्यवस्था हो, तो उसका एक महत्व बहुत बढ़ जाता है। दूसरी नीति जिसमें हम महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं वो कौन सी नीति है, वो नीति आती है राजनीति। राजनीति की व्यवस्था की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ी, जब सांसारिक रचना हुई तो संसार को चलाने वाला कोई तो ऐसा होना चाहिए जो संसार सही ढंग से चला सके। तो ये राजनीति हुई। तो राजनीति में किसको महत्व सबसे पहले मिला, राजा को। क्यों राजा को मिला, क्योंकि उस समय राजा को इसलिए ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाता था जो सारे संसार में हर व्यक्ति को रक्षा प्रदान कर सके, चाहे वो सामाजिक रक्षा की बात हो या फिर जीविका चलाने की बात हो। तो हर तरीके से रक्षण कर सके, यानी उसके अंदर सामाजिक व्यवस्थाएं करने की क्षमता हो। तो वो सामाजिक व्यवस्था का गठन कैसे किया जाए, तो उन्होंने फिर वो पूरी राजनीति के अंतर्गत ही वो जो राजा की जो शैली चली, जहाँ मंत्री संतरी और उन तरह की जो महल बने और इस तरीके की जो व्यवस्था हुई, वो उस राजनीति के अंतर्गत हुई जो पहली थी, जहाँ राजाओं के द्वारा चलाने की, समाज संसार को चलाने की जो है एक व्यवस्था की जाती थी। आज हम उसको किस के द्वारा चलाते हैं, संविधान के द्वारा, जहाँ पर राजा को नेतृत्व नहीं करना पड़ता। राजा पहले राजा जहाँ युद्ध होते थे वहाँ राजा नेतृत्व करता था, उसके वो जाकर के आगे जो है वो सब उस युद्ध का संचालन करता था। उस युद्ध में सबसे पहले आगे राजा चलता था, उसके बाद उसके अन्य लोग चला करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ों का ज्ञान हुआ, चीज़ों का समझ हुई, तो व्यवस्था में बदलाव हुआ और संविधान की जो प्रथा आई, जो चीज़ें आई, जो केंद्रीय व्यवस्था हुई, तो क्यों हुई, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति की समझ भी बढ़ती चली जाती है। समझ यानी ज्ञान उसका बढ़ता चला गया। तो जो ज्ञान बढ़ा तो समझ में आया कि भाई जो जो मुखिया है उसके पास केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि केवल वो शारीरिक बल रखे, केवल उसी तरीके का नेतृत्व कर सके जो 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 कि कोई भी योद्धा कर सकता है। केवल इतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए, योद्धा के बराबर क्षमता नहीं होना चाहिए। निर्णय ले सकता है, ये केवल इतनी क्षमता नहीं होना चाहिए। निर्णय के लेने के बाद भी जो जो मूल
ज्ञान की बात आती है, जहाँ पर हम जैसे हम देखते हैं कि कुछ राजा लोग ऐसे थे जो दूसरों से जो है किसी भी चीज़ को, यदि यहाँ तक कि सामान्य किसी चीज़ को भी उनको पढ़वाना हो तो वो किसी और का सहारा लिया करते थे, खुद से उस चीज़ को वो पढ़ भी नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे। तो जब आप समझ नहीं सकते, पढ़ने से ठीक है, आप जहाँ पर अन्य भाषा की ज़रूरत हो वहाँ हम मान सकते हैं कि भाई आप, आपकी भाषा नहीं है, आप वहाँ पर किसी दूसरे का, लेकिन जो जो सामान्य नॉलेज होना चाहिए, यानी अपनी ही भाषा का अधिकार ना होना, अपनी भाषा का ही लिखना पढ़ना ना जानना, तो ये तो एक सामान्य बात हो गई। यानी सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा नहीं, राजा के लिए तो शिक्षा, सर्वोत्तम शिक्षा का विधान होना चाहिए, क्योंकि राजा है, नेतृत्व करना है, पूरे समाज का को उसी को चलाना है। तो जब तक उसके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है, एक एक भी भाषा का पूरा ज्ञान नहीं है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, भाषा कोई हो जो उसकी अपनी अपने अधिकार में है, एक भाषा तो ऐसी हो जिसको वो पूरी अच्छी तरीके से समझता हो, और केवल समझने की बात नहीं है, पूरी शैक्षिक जो है पूरी एजुकेशन की बात है, पूरी एजुकेशन उसके सर्वोत्तम एजुकेशन होना चाहिए, तब, ताकि वो हर चीज़ का निर्णय जो है वो सोच समझ के हर चीज़ को वो अपने कार्य को कर सके। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, तो वो उस समय, आज के समय में फिर उसी व्यवस्था के द्वारा चीज़ों को संचालित किया गया। यानी बौद्धिक समझ तो आपके अंदर होना ही चाहिए, आप राजा के पद पे बैठे, वो तो वो निर्णय लेने की क्षमता तो होना अनिवार्य है ही, लेकिन और ये तो होती ही है उस व्यक्ति के अंदर, जो जो चाहे वो सामान्य राजा हो, यानी जो हम सिस्टमेटिक शिक्षा जिसने ली है वो हो, या जिसने सामान्य शिक्षा ली है वो हो, लेकिन शिक्षा के, सामान्य शिक्षा से काम नहीं चलता। इतने बड़े अधिकार को प्राप्त करने के लिए, इतने बड़े चीज़ों को संभालने के लिए व्यक्ति वो होना चाहिए जिसको बहुत सारी सी चीज़ों का अनुभव हो, ज्ञान हो, उसको शैक्षिक नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ थी जिसका ज्ञान होता तो यहाँ पर हम जो राजनीति, तो ये राजनीति है, ये कहाँ कौन सा निर्णय लेना है, कब लेना है, क्योंकि बहुत से निर्णय तुरंत लेने पड़ते हैं, वहाँ पर हम ये नहीं है कि टाइम दे सके। तो इसी की जो योजना की गई, इसी के जो विचार, इतने सारे जो आज हम देखते हैं, इतनी सारी एजुकेशन के जो बदलते हुए रूप को देख रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को बदलते देख रहे हैं, शिक्षण संबंधी जो नीति है, शिक्षण नीति जो है वो बदलने लगी। कैसे बदलने लगी? पहले जो शिक्षा की नीति थी वो सिर्फ ये था कि भाई आपको केवल एजुकेशन लेनी है तो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना ही होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कि जिनके पास टाइम नहीं है, जॉब में चले जाते थे, पढ़ना है, नॉलेज लेनी है, लेकिन नॉलेज नहीं मिल पा रही, तो उसकी छूट जाती थी शिक्षा। तो उसी के लिए आज हमारे पास दूसरे साधन हो गए। तो शिक्षण नीति, ये शिक्षण नीति है, ये और दूसरी उस तरह की शिक्षण नीति कि जहाँ पर समाज को में हर तरह के बच्चे हैं, एक तरीके के बच्चे नहीं हैं। तो जो परिवार, जो सामान्य परिवारों से बच्चे आ रहे हैं और जो विशेष से आ रहे हैं, तो बच्चे तो दोनों अलग तरह से आ रहे हैं। वो बच्चा जो सामान्य से आ रहा है, योग्यता रखता है, वो भी उसी का अधिकारी है। वो कैसे के बराबर, बड़े जो बच्चा जो दूसरा है उसके बराबर जाके खड़ा हो सके? तो ये योग्यता किसके द्वारा? इस शिक्षण नीति में बदलाव के कारण से। तो शिक्षण की भी एक नीति है और उसको, उस पर कार्य किया गया और उसमें बदलाव आया और उसमें समय समय पर एक्शन लिए गए, तो ये शिक्षण नीति हो गई। इसके साथ खेल नीति, आप किसी भी नीति में कोई भी खेल रहे हो, अब उसमें ये जैसे मान लीजिए क्रिकेट है तो उसमें कितने खिलाड़ी होंगे, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, तो या और बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं। या शतरंज है तो शतरंज में कहाँ कौन, और उसकी आवश्यकता समाज में क्यों है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो उस पर भी कार्य किया गया, यानी
हर व्यक्ति के अंदर एक चीज़ नहीं होती है, हर व्यक्ति के अंदर अलग-अलग चीज़ें हैं। तो उसी के अनुसार उस व्यक्ति को वो चीज़ दी गई और उस चीज़ में बढ़ावा दिया गया ताकि व्यक्ति की रुचियाँ भी, यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता रहे और वो समाज के अंदर मनोरंजन भी मिले व्यक्ति को और एक तरीके की नॉलेज भी मिले उसको। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, व्यक्ति किसी भी कार्य को करके अपनी जीविका भी चला रहा है, समाज का मनोरंजन भी कर रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब तक मनोरंजन, जब पहले समय समय में ऐसा था, मनोरंजन की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ राजाओं तक थी। यानी राजा लोगों के पास कुछ खास खेल होते थे, कुछ खास उनके राजमहल के अंदर कुछ चीज़ें चला करती थी, चाहे वो संगीत चले या साहित्य चले या शायरी चले या कविता चले, कुछ भी। वो राज दरबार की तो थी, लेकिन एक समाज के व्यक्ति तक वो चीज़ें नहीं पहुंचती थी, या पहुंचती थी तो बड़े ही विकृत रूप में, सही ढंग से नहीं पहुंच पाती थी। आज जो हमारे हम देख रहे हैं, जो हमारे जो फ़िल्म डिवीज़न है या फिर और जितनी भी चीज़ें हैं, उसके माध्यम से जो चीज़ें समाज तक पहुँचाई जा रही हैं, जो चीज़ें या फिर हमारे जैसे न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से, या हम कहते हैं कि जो हमारा और तरह की बहुत सारी सी चीज़ें उसके पाठ्यक्रम सामग्री के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो वीडियो के माध्यम से और अन्य तरीके से जो हमारे जो सामाजिक व्यवस्था की गई, जो सामाजिक धार्मिक चीज़ें जो दी गई, उससे कितना बड़ा बदलाव आया कि मतलब एक सामान्य व्यक्ति के पास भी वो चीज़ें पहुंच रही हैं जो चीज़ें पहले समय में एक विशेष व्यक्ति के पास भी नहीं पहुंच पाती थी। उनको ये पता ही नहीं था कौन व्यक्ति कहाँ कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति की क्या विशेषता है। आज हम कुछ ही समय में, कुछ ही चीज़ों के माध्यम से, कुछ ही पल में एक व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। पहले के समय में क्या था, आप अब से कुछ समय तक चले जाइए, लोगों की ने अपनी चीज़ें दी, चीज़ों का पता नहीं है, व्यक्ति को खुद को नहीं पता, और जहाँ पर चीज़ें दी गई उस जगह भी नहीं पता कि चीज़ें हैं कहाँ। सही जगह मिल नहीं सकती। तो ये क्या था, ये अव्यवस्था थी जो व्यवस्थित रूप में बदलने लगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। मतलब दोनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, दोनों ने मिलकर जब कार्य किया तो समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो ये हुआ किसके माध्यम से? नीति के माध्यम से। नीति बनी, राजनीति बनी, नीति बनी, शिक्षण नीति बनी, खेल नीति बनी। तो नीति शब्द अपने आप में कहीं ना कहीं एक धर्म की व्यवस्था को भी संचालित करता है। और यानी जब नीति शब्द जुड़ा तो नीति का मतलब एक एक तरीके से सही ढंग से किसी चीज़ का चलना। तो सही ढंग से जब कोई चीज़ चले तो वो क्या क्या हो जाएगी, वो जो है वो धर्म हो जाएगी। और जब वही चीज़ कोई गलत तरीके से चले तो वो अधर्म हो जाएगी। तो राजनीति हो या फिर खेल नीति हो या किसी भी, तो उसका एक विशेष महत्व हो गया। तो नीति शब्द जो है बहुत सारे सी चीज़ों में जो है प्रयोग किया गया। हम क्या, पाक नीति, अब एक ही चीज़ है, चीज़ के माध्यम से एक 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 पाक नीति के अंदर सिर्फ ये नहीं आता स्वादिष्ट पकवान। पाक नीति वो होती है जिसमें ये भी होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण होता है किस व्यक्ति को क्या दिया जाए। हर व्यक्ति को एक जैसा भोजन नहीं दिया जा सकता। कोई बीमार है, कोई कम बीमार है, कोई ज़्यादा बीमार है, कोई स्वस्थ है, किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है, किसी को प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो हर व्यक्ति अलग है। तो ये क्या है, ये कला है जिसको हम पाक कला भी बोलते हैं। और इसको हम जैसे हम कह सकते हैं कि ये भोजन नीति है, ये एक कि किस तरीके से किसको क्या दिया जाए। पहले राज परिवारों में ये होता था कि राजा को कौन कौन सा राजा के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है वो भोजन बना दिया जाए, लेकिन बाकी पूरे समाज का क्या, उसका पोषण कैसे होगा? क्योंकि पूरा संसार सिर्फ एक राजा से नहीं चलता, राज दरबार से नहीं चलता, या कुछ केंद्र में रहने वाले लोगों से नहीं चलता।
पूरे समाज से चलता है और ये समाज का स्वस्थ होना जरूरी है। इसीलिए समाज के अंदर स्वास्थ्य को महत्व दिया गया, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य नहीं है तब तक और चीज़ें संचरित नहीं हो सकती। जो चीज़ें, जो बदलाव देख रहे हैं आज, हम हॉस्पिटल देख रहे हैं, डॉक्टरों की व्यवस्था देख रहे हैं, डॉक्टरों जो रिसर्च कर रहे हैं वो देख रहे हैं, जो आधुनिक साधन साधन देख रहे हैं। पहले ऑपरेशन करने में किसी भी चीज़ का बड़ा ऑपरेशन कर दिया जाता था, आज लेज़र सिस्टम से बहुत सारे से ऐसे ऑपरेशन हैं जो बहुत सामान्य तरीके से ही हो जाते हैं, जैसे पथरी का, या और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जहाँ पर जो है वैसे जो औजारों का जहाँ पर उसका उपयोग करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वैसे ही कर दिया जाता है, सामान्य तरीके से कर दिया जाता है। और वो चीज़ जो है वो फलित है। बहुत सारी सी चीज़ें जो है, जो कि बॉडी पार्ट बदलने लग गए, किसके, ये सारा मेडिकल सिस्टम, ये सब नीति के ही एक अलग अलग रूप हैं, जिसके कारण से चीज़ों में बदलाव होता है और चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो नीति कहीं ना कहीं संविधान को भी प्रस्तुत करती है। नीति का संबंध संविधान के साथ है, क्योंकि संविधान तो नीति पे ही चलता है ना। बिना नीति के संविधान चल ही नहीं सकता। संविधान में भी जो चीज़ें हम कहते हैं ना, चीज़ें समय समय पर बदलती हैं, बदलाव की ज़रूरत नहीं होती तो पहले क्यों संविधान बदला? इसलिए ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को करने के लिए उसका कैसे काम किया जाए, काम तो हर व्यक्ति को करना है, करना कैसे है, महत्वपूर्ण बात ये है। योजना बनाना और योजना को कार्यान्वित करना, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले योजना बनेगी तब उसको कार्यान्वित किया जाएगा। तब उस पर सही और गलत की परख हो सकती है, तब पता लग सकता है क्या चीज़ सही रही, क्या गलत रही। तो कुछ को हटाया जा सकता है, कुछ को बढ़ाया जा सकता है। तो यही तो जीवन का क्रम है कि जीवन में चीज़ें हैं। नीति यही तो करती है कि समय समय पर सुधार करती है, चीज़ों में बदलाव करती है, व्यक्ति को व्यवस्थित बनाती है, व्यक्ति को सामाजिक बनाती है, व्यक्ति को जीवन जीने योग्य बनाती है। तो नीति का होना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए नीति को महत्व दिया गया है, और नीति को जानने वाले को ही नीतिज्ञ कहा गया है। तो धन्यवाद। आज आपने ये जाना कि नीति क्या है, और नीति कैसे चलती है, और इसका महत्व क्या है समाज में। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।